ट्रेड में आज हम सीखेंगे क्लास 12th इंग्लिश शॉर्ट कंपोजिशन। ऑल ऑफ यू नो इन क्लास 12th इंग्लिश पेपर शॉर्ट कंपोजिशन कैरीज 4 मार्क्स। तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे हाउ टू राइट सिचुएशन वेकेंट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वैल्यू पॉइंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि जो सिचुएशन वेकेंट कॉलम है इट कम्स अंडर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। नाउ व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स? Classified advertisements are those advertisements which are published in the classified columns of the newspaper. आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कुछ जो कॉलम्स होते हैं जिसमें बहुत छोटे एडवर्टाइजमेंट्स छपते हैं उनको बोलते हैं क्लासिफाइड कॉलम्स। और उसी के अंतर्गत जो आज हम सीखेंगे वो है हाउ टू राइट सिचुएशन वेकेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है a leading pharma company requires executives for marketing division write an advertisement for classified columns of newspaper. You are Ankit और आकृति। हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने समझा कि इसमें वैकेंसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है। किस पोस्ट की वैकेंसी एडवर्टाइज करनी है? द पोस्ट इज ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, यू शुड बी एबल टू इन्वेंट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। पोस्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी, यही आपको सबसे पहले सोचना है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट इज द मार्क डिविजन। मार्क डिवीजन होता है इस क्वेश्चन का 2 marks are for content and 2 marks are for expression. Now content पे आपको किस बात का ध्यान रखना है? कंटेंट पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि you have to write it in proper format. अब फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट पे आपको सिर्फ टाइटल लिखना है। टाइटल है सिचुएशन वेकेंट, इसकी स्पेलिंग्स आपको करेक्ट लिखना है। और एडवर्टाइजमेंट बिगिन होगा वर्ड रिक्वायर्ड और वांटेड से। रिक्वायर्ड एंड वांटेड बोथ आते हैं, तो रिक्वायर्ड से शुरू होगा। इसके अलावा एक्सप्रेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वी डोंट हैव टू यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। हमें कॉमा यूज करके लिखना है सेंटेंसेस को, कंप्लीट सेंटेंस। इन दिस वी हैव टू अवॉइड हेल्पिंग वर्ब्स एंड subjects, repetitive helping verbs and subjects. तो देखते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे। वैकेंसी है 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की एक लीडिंग फार्मा कंपनी में। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमें कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी? सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमें द पर्सन में बी ए ग्रेजुएट और ए पोस्ट ग्रेजुएट और मे बी ए कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, तो रिक्वायर्ड 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स फॉर अ लीडिंग फार्मा कंपनी। ये हमने इस क्वेश्चन में से ही ओपनिंग लाइन ली। इसके अलावा फिर हमने उसकी क्वालिफिकेशन लिखी, तो फिर हमने कॉमा लगाया यहाँ पर और फिर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव की और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? तो पर्सन मस्ट बी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये हमें सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर डांस टीचर की एडवर्टाइजमेंट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग द पर्सन मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स। अगर रिसेप्शनिस्ट की एडवर्टाइजमेंट है तो हमको वी हैव टू राइट द पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर मैथ्स टीचर की है तो पर्सन मस्ट बी गुड इन कम्युनिकेशन और इन नॉलेज इन मैथ्स। तो इफ ए मैनेजर की एडवर्टाइजमेंट है तो द पर्सन मस्ट बी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। तो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक we have to think about the qualification. उसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, तो हमने लिखा है प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड। फिर हमको एक्सपीरियंस लिखना है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम वी कैन राइट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये हम कॉमा लगा कर लिखेंगे यहाँ पर। बिटवीन एज ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट हमको एज ग्रुप लिखना है, बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 28 to 30 years। अगर मैनेजर की एडवर्टाइजमेंट है तो the manager should be around 40 to 45 years and experience also will be more, so accordingly we have to shift. Then handsome salary with perks, means we have to tell which type of salary. Sometimes you can
Answer that more salary available for deserving candidate. This type of expression also you can use. Fifth, apply with complete details within 7 days. फिर name of the company, Excel Pharma. This one again we have to imagine. 23 अशोक विहार न्यू दिल्ली. और 4. अब हमने देखा कि एड्रेस भी हमने कंटिन्यूटी में लिखा है इस एडवर्टाइजमेंट में. उसके बाद we will put this into a box. So in this way we have to write the situation vacant type of advertisement. I hope you must have benefited from this video. Such type of videos, subscribe Study Time. Thank you for watching.